राधे राधे। टेरो विथ नंदिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं और अपने ओरा को पॉजिटिव किए हुए हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए आगामी 2 महीने किस प्रकार से रहेंगे, क्या उनकी एनर्जी रहेगी और क्या यूनिवर्स की गाइडेंस आएगी, आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेंगे आने वाले 2 महीने। कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, abundance, past lives, suppression, playfulness, receptivity, alumnus, कन्या राशि वाले आप ना हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, बारीकी से खोजना पसंद आता है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को कोई अगर आपको कोई बातें अगर कुछ कह देता है तो आप उसकी गहराई तक जाते हैं, आपकी ये आदत रहती है। मतलब बहुत गहराई से किसी चीज़ को खोजने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपकी जो भी कॉन्शियसनेस के साथ आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। मतलब आप हर एक चीज़ को अपने दिमाग में लाकर उस चीज़ों की तह तक पहुँचेंगे कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है मेरी लाइफ में, ये चीज़ें क्यों मेरी लाइफ में रुकावटें ला रही हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके जो आसपास का वातावरण है वो आपको ऐसा फील कराएगा कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो आपकी लाइफ में आपको मतलब एक पावरफुल बनाने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए आई हैं। मतलब वो आपकी लाइफ में इस प्रकार से क्रिएट की गई हैं कि आप उनसे कुछ सीखें, ऐसी ही लाइफ में कुछ नहीं हो जाता। ये आपकी थिंकिंग होने वाली है और आप अपनी लाइफ को अबंडेंस देखेंगे। मतलब आप जो कुछ पाना चाह रहे हैं उसे भली प्रकार से पा पाएंगे। मतलब वो आपकी लाइफ में आप जो कुछ चाहते हैं वो आराम से आप कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको हड़बड़ी रहेगी उन चीज़ों में। और आप जो पिछले दिनों की जो बातें हैं उन बातों को लेकर जो रिग्रेट कर रहे हैं, जो बातों को आपको सप्रेशन में डाल रहे हैं, वो सप्रेशन दूर होगा। आप जो सोच रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। मतलब आपको जो परेशानी हो रही है उन बातों को लेकर देखिए, पास्ट लाइफ में जो कुछ घटनाएं पूर्व में हो सकती हैं उसे हम बदल तो नहीं सकते, हम आगे अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को ही बदल सकते हैं। तो पिछली बातों को याद कर उन बातों को कोसने से अच्छा है कि हम उन बातों को छोड़ दें। मतलब किसी को व्यक्ति को माफ़ कर देना वो ज़्यादा बेहतर होता है, हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आगे मतलब माफ़ कर देना ये नहीं होता है कि हम उस इंसान के किए हुए बर्ताव को भूल जाएं, उस इंसान ने जो कुछ हमारे साथ किया गया है उसे भूल जाएं। आपको भूलना नहीं है, मतलब उन चीज़ों को कट आउट कर देना है उन चीज़ों से। क्योंकि अगर जो बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी ना और जो बातें आप याद करते रहेंगे वो आपको ठेस पहुंचाएंगे और वो एक नासुर की तरह बन जाएगा। मतलब वो कुछ जख्म में, अब जैसे कि कोई जख्म है उस पर आप नमक छिड़कते रहेंगे तो वो नासुर बन जाता है, वो हमें और तकलीफ़ देता है। तो अपनी तकलीफ़ को दूर करने का सबसे आसान तरीका वही है कि हम उसे याद ना करें। जितना हम याद करते हैं उस इंसान के पास भी हम उसी प्रकार की थिंकिंग भेज रहे हैं। और जो कर्मा
अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो वो अच्छा है, आप खुश हो जाइए क्योंकि आपके कर्मा कट रहे हैं, आपके कर्मा उसके कहने से कट रहे हैं। वो जो कह रहा है उसे कहने दीजिए। आपको भली प्रकार से पता है कि आप उस प्रकार के इंसान नहीं हैं, तो अगर उसके सामने अगर आपने ये कह भी दिया या वो समझ भी गया तो वो आपके सामने तो अच्छा बनेगा, पर पीठ पीछे वापस वैसा ही हो जाएगा। इसलिए अपनी जो बातें हैं, अपनी जो आपको जो अंदर से झंझोड़ रही हैं, उन बातों को ज़्यादा याद मत करिए और अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाइए, ठीक है। और इन्जॉय के साथ जिए, अपने हर एक मोमेंट को इन्जॉय कर पाएंगे, आप हर एक मोमेंट का भली प्रकार से आनंद ले पाएंगे और जो कुछ भगवान ईश्वर आपके पास भेज रहे हैं उसे आप ग्रहण कर पाएंगे। आप उनकी यूनिवर्स ने आपको जिस मार्ग पर, जिस पथ पर के लिए आपको भेजा है, वो मार्ग, वो पथ आप भली प्रकार से जान पाएंगे, मतलब अपना मकसद पहचान पाएंगे और जो अलोननेस आपको हो रही है उस अलोननेस से आप अपने आप को दूर कर पाएंगे। आप किन बातों को लेकर परेशान हैं पास्ट की? क्या ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं? ये जो बातें हैं ये आपके ऐसे, मतलब आपके आसपास के ऐसे वातावरण से क्रिएट की गई हैं जिन्हें आपको ये चाह नहीं थी कि वो इस प्रकार से आपके साथ बर्ताव करेंगे, आपके साथ इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। पर आने वाला समय आप जहाँ चलेंगे वहाँ पीछे पीछे आप अपने हुजूम दौड़ता हुआ, मतलब एक झुंड जो आपके मार्ग पर चलने वाला है, आप जिस मार्ग पर चलने के लिए कहेंगे, उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर आप चलेंगे उस मार्ग पर दूसरे लोग आपके पीछे पीछे चलते नज़र आएंगे आपको बहुत जल्द। और आपकी जो फाइनेंशियली रुकावटें हैं वो फाइनेंशियली रुकावटें आपकी दूर होंगी। आप जो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। आपके जो भी भावनाएं हैं जो कभी कभी नेगेटिव हो जाती हैं वो पॉजिटिव होने लग जाएंगी। आपकी सारी ब्लॉकेजेस, जो भी आपकी आर्थिक समस्या है, वो आर्थिक समस्याओं में आपको निजात मिलता हुआ दिखेगा। जो आपको परेशान कर रहा है, जो अंदर से परेशान कर रहा है, जो लोगों का बर्ताव आपको परेशान कर रहा है, वो लोगों के बर्ताव से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ आपको दिखेगा। मतलब आप बहुत खुश हो जाइए, 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आती है? होम्स, आप पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को अपना घर मानेंगे। मतलब आप जहाँ जाएंगे वहाँ खुशियाँ आप बांटने वाले हैं। आप इसी प्रकार के इंसान हैं, आप हमेशा खुशियाँ देते हैं, चाहे सामने वाला आपको किस प्रकार से दिखता हो। आपको खुशियाँ के बदले में भले खुशियाँ ना मिलती हों, पर आप हमेशा खुशियाँ बांटने में बिलीव करते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल इस प्रकार से हो जाता है। और आपकी लाइफ में वो फन स्पेस क्रिएट हो रहा है जहाँ आप मौज मस्ती कर पाएँ, आराम से अपनी लाइफ का प्लेफुलनेस के साथ अपनी लाइफ को जी पाएँ। यही आपका यूनिवर्स से गाइडेंस आ रहा है कि यूनिवर्स आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आप उनके प्यारे बच्चे हैं, तो प्यारे बच्चे ज़्यादा देर तक उदास रहें तो उन ईश्वर को भी पसंद नहीं आता। तो अपनी लाइफ में वो सारी प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए खुश हो जाइए और आनंद मनाइए कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ होने वाला है जो आप इतने सालों से चाह रहे थे। और यूनिवर्स की यही गाइडेंस आ रही है कि आप हमेशा खुश रहें। आपको ब्लू फ्लावर्स बहुत दिखेंगे, चाहे वो वॉलपेपर पे दिखें या कहीं ट्रैवल करते हुए आपको दिखें। तो जब भी आपको ब्लू फ्लावर्स दिखें तो समझ लीजिएगा ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए और आपकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। आप जो कुछ चाह रहे हैं आपकी लाइफ में इसी प्रकार से प्राप्त करें। आज दिन प्रतिदिन प्रगति करें। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे। मिलते हैं।